परमिशन का मामला था और ये टेंट समियाना का मामला था, सारा व्यवस्था का मामला था। कुछ साथी लोग बोल रहे थे कि क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा और उस तैयारी के लिए कितना बजट होगा, कितना लगभग पैसे की ज़रूरत होगी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सबसे पहला बात तो ये है कि कोषाध्यक्ष रुपेश भाई और अमूल भाई दोनों लोग कोषाध्यक्ष, पैसा अब हमारे पाता है और पैसा पास आ रहा है। हाँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से 500 रुपया पहले सपोर्ट किया था और 400 रुपया फिर मैं ऑनलाइन सपोर्ट अभी करके और आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अब अहम बात ये है कि खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है। तो पहले हमारा प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि हम 13 तारीख को जब यहाँ पटना के गर्दनी बाग में बैठेंगे तो हम उठेंगे नहीं। अगले 24 घंटा 36 घंटा तक सरकार को हम बोलेंगे कि आपको करना क्या है ये आप बताएं। और मेरे साथियों, यही उचित भी होगा। अगर मान लिया जाए कि आप आए और 4 घंटे यहाँ पर कॉरम पूरा करके चले गए, क्या मायने और क्या मतलब बनता है उस आंदोलन का? आंदोलन से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा और मैं वचन देता हूँ, आप केवल साथ दे दो, इस आंदोलन से निष्कर्ष निकलेगा। चीफ मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना पड़ेगा और तभी हम यहाँ से उठेंगे। सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया हो गया है, सब कुछ सज के तैयार है। अब देखिए खर्च क्या होगा। सबसे बड़ा तो हम लोग संपूर्ण 80,000 अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा टेंट पंडाल करना है, बहुत लंबा, कम से कम 100-150 फीट लंबा करना पड़ेगा टेंट समियाना। ठंड का मौसम है, बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। तो पहला खर्च हो गया टेंट के रूप में। दूसरा खर्च जो हो गया वो होगा रहने का। अगर मान लिया जाए कि लगातार मेरे भाई बहन यहाँ पे रहेंगे तो उनको खाने पीने का भी व्यवस्था, क्योंकि कई दूर दराज सुदूरवर्ती क्षेत्र से गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे भाई बहन आएंगे तो उनके लिए खाने का भी प्रबंधन हमें करना होगा। रहने के लिए, सोने के लिए तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन सोने के लिए हमें तो गदा वदा तो लगाना पड़ेगा, चादर का व्यवस्था करना पड़ेगा, उस सब वो भाड़ा पर लगेगा, तो उसमें पैसे खर्च होंगे। फिर हमारा जो पैसा खर्च होगा वो ये दौड़ने में खर्च होगा। जो हम लोग जो दौड़ रहे हैं गर्दनी बाग थाना से लेकर के और सचिवालय से लेकर के, ये सब जो हम काम कर रहे हैं इसमें फिर बैनर पोस्टर में एक बहुत बड़ा हम लोगों का खर्च होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग ढेर सारे अभ्यर्थी इस बार ऐतिहासिक आने वाले हैं और सबके हाथ में एक एक तख्ती होगा और बैनर से बांट देंगे कि कोई भी अगर आए तो उसको दूर से पता चल जाए एसटीटी संपूर्ण बहाली है। तो ये मेरे साथियों खर्च हो गया, टेंट में खर्च हो गया, भोजन में खर्च हो गया, कपड़ा में, ठंड का जो कपड़ा है उसमें, और जो खर्च हुआ वो घूमने फिरने में यहाँ पे खर्च हो गया, फिर बैनर पोस्टर में खर्च हुआ। ये सब अपना खर्च है और तत्काल तो इतना ही खर्च है। अब खाना में चूँकि ढेर सारे लोग आएंगे, अब 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 लोग हो सकते हैं, तो पैसा बहुत खर्च होगा, ऐसा बात नहीं है। और पैसा जो भी खर्च होगा मांगना तो हम ही को पड़ता है, क्योंकि मैं ही आपसे इंटरेक्ट करता हूँ और हम ही को आप जानते हो, माध्यम यही हो सकता है, इसीलिए मेरा बोलना बेहद ज़रूरी है। अब रुपेश भाई है या अमूल भाई हैं, ये कैसे आपसे बात करें? क्या आपके घर जाएंगे पैसा मांगने? इसलिए मुझे ही मांगना पड़ता है। लेकिन एक बात याद कर लेना, हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है इन दोनों से। अमूल भाई का घर पटना में है और मेरा घर औरंगाबाद, रुपेश जी का घर मुजफ्फरपुर। तो हम लोग तीनों 3 जगह से लोग हैं, हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है। हम लोग यहाँ पर एसटीटी के संपूर्ण अभ्यर्थी हैं, एसटीटी के अभ्यर्थी हैं और हम लोग संपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हैं और हमारा ये विचार है। और एक बात और जाते जाते कह दे रहा हूँ, कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे और जीत के साथ हम अंत करेंगे मेरे साथ। तो इन सबों पे फिजूल का स्टेटमेंट और कोई कमेंट मत करना कि पैसे की कहाँ खर्च है। पैसे की खर्च होती है, हर जगह खर्च होता है। आज हम लोगों ने कारगिल चौक पर माननीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया, तो पुतला दहन किया वहाँ पर और मेरे साथी लोग थे, तो सब जैसे तैसे कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट करके, कुछ हमने, रुपेश भाई ने वहाँ पे काम कर लिया। बाकी आने जाने का खर्च और बहुत तरह के खर्च है।
कई मेरे साथियाँ आएंगे, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, पक्का ये हर बार होता है, 1000-2000 उसमें खर्च होगा। तो यही हमारा खर्च है, इस पर कभी शक और संदेह नहीं करना है, खर्च जायज़ है। और हम लोगों को अगले 2 महीना बहुत ज़्यादा पटना में संघर्ष करना है। तो एक टीम बना देंगे 10 लोगों का, वो टीम अक्सर पटना में संघर्ष करेगी, सभी नेताओं से मिल करके काम करवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये भी बेहद ज़रूरी है। तो पैसा का उपयोग वहाँ भी होगा और एक एक पैसे का हिसाब रुपेश भाई हो या अमूल भाई हो, उनको देना चाहिए और देना पड़ेगा, और हम भी देखेंगे, हम भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो यही मेरे विचार थे। बाकी अब रुपेश भाई से कुछ उनका विचार सुनिए। और बाकी एक बात और, 13 दिसंबर को आर पार की लड़ाई है। 13 दिसंबर को अगर आप चूक गए तो समझ लो कि जीवन के जंग आप हार जाओगे। ये आंदोलन नहीं है, ये जिंदगी का जंग है। इस जंग में अगर जीतोगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा, और इस जंग में आप हारोगे तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपको करना है, आपको बुलंदी के साथ जीवन को जीना है या कमी और मजबूरी में ज़िंदगी को गुजर बसर करना है, ये तय आपको करना है। तो यही मेरा विचार था। अकाउंट नंबर मैंने जारी कर ही दिए हैं, गूगल पे और फ़ोन पे का, और अकाउंट नंबर जो SBI का है वो भी हम जारी कर देंगे। लेकिन फ़ोन पे गूगल पे है, तत्काल आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन करिए जितना संभव हो सकता है। और जो गरीब हैं, असमर्थ हैं, लाचार हैं, जिनके पास एक एक पैसा नहीं है, वो किसी भी तरह पटना खाली आने के लिए करिए, आपको कंट्रीब्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, जो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग ज़्यादातर आगे बढ़ कर के अपना आर्थिक योगदान करें, क्योंकि ये आर्थिक योगदान नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था कैसे हो पाएगा। और बाकी व्यवस्था तो हम करेंगे, इसमें कोई बात है ही नहीं। तो यही मेरा विचार था। बाकी अब रुपेश भाई बोलेंगे। नमस्कार साथियों, हम लोग आंदोलन का आगाज आज से ही कर चुके हैं। मालूम है कि आज हम लोगों ने कारगिल चौक पे पुतला दहन कर रहा है। हम लोगों ने सरकार तक में संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया है कि देखिए आप जो ये कर रहे हैं, ये नौटंकी हम नहीं चलने देंगे। दूसरी बात कि रहा पैसे की बात, हमें बनाया गया कोषाध्यक्ष तो बोले कि वो पैसे जो है कि मतलब मॉनिटरिंग कीजिए आप, या पैसे आपके खाते में आएंगे। हम सीरियस बात जानते हैं कि सब कुछ पारदर्शी होगा, किसी से छुपा हुआ नहीं रहेगा, 1 रुपया का भी हिसाब रहेगा और सब कुछ पारदर्शी रहेगा, कोई छुपा नहीं रहेगा। और एक और बात, खर्च होते हैं, इसको मान लीजिए कि खर्च होते हैं। हाँ, कोई कभी नहीं मांगा जाता तो अपने पॉकेट से लगा के काम किया जाता है, लेकिन खर्च होते हैं, ये सत्य बात है। क्योंकि आप ही सोचिए, कोई पूर्णिया के भागलपुर से आते हैं तो वो बिना पैसे के चले आएंगे, उनको खर्च होता नहीं, वो खर्च करके यहाँ आते हैं। तो आप कैसे सोच लीजिए कि पटना में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें खर्च नहीं होता है, पैसे का खर्च होता है, ये वाजिब बात है। हाँ, ये पारदर्शी हो, इसके लिए हम लोग जो है कि इस बार अगर हमको सौंपे हैं तो हम इसको पूरी तरीक़ा से पारदर्शी बनाएंगे और एक भी कहीं भी शंका और शुभा की कोई गुंजाइश नहीं होगी, सब कुछ स्पष्ट होगा। आप जो भी बच्चे पैसे भेजेंगे वो यहाँ पे उसका योगदान यहीं के काम में लगेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं तो थोड़े कि अरे आंदोलन के समय में पैसे किसी से मांगा जाता है। ऐसे हम लोग जो संघर्ष करते हैं, कभी देखे हैं पैसा मांगते हुए 1 रुपये अपने पॉकेट से लगा के संघर्ष करते हैं, कभी मांगने नहीं जाते। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतने हम लोग भी तो धनवान नहीं ना है कि हम लोग इतने पैसे अपने पॉकेट से लगाने में बेरोजगार हैं। पॉकेट खर्च बचा करके तो पटना में संघर्ष करते ही हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम अपने पॉकेट से हम लोग सक्षम नहीं होते, इसलिए हम लोग इतना पैसा का हम लोग जो है मतलब इसमें जो खर्च नहीं कर सकते। 5 सितंबर से मेरा भी नौकरी छूट गया, जो है कि 5 सितंबर से मेरा भी नौकरी छूट गया। अनिल सर का देखिए ऑलरेडी जॉब में थे, प्राइवेट जॉब भी करते थे, लेकिन वो भी छूट गया 5 सितंबर से। रोजगार, हम लोग बेरोजगार व्यक्ति हैं, लेकिन तब भी हम लोग कभी पैसे का कमी नहीं होने देते हैं। अंदीना में रहा बात आंदोलन के समय तो खर्च होते हैं, आप लोग भेजिए पैसे, आपकी एक एक पैसे का जो है कि पारदर्शी तरीका से रहेगा, खर्च होगा और सबका हिसाब किताब दिया जाएगा। रहा तीसरा बात कि अब आइए आंदोलन को सफल बनाना, क्योंकि 80,402 अभ्यर्थियों की बात अब हम लोग ने स्पष्ट तौर से ऐलान कर चुका है कि सबकी नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। अब कोई हम लोग टुकड़े में नहीं बटेंगे, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होगा, एकजुट होकर के 80,402 की बहाली कीजिए, संपूर्ण बहाली कीजिए, तुरंत नियमावली निकाल करके बहाली संपन्न कीजिए। अब हम लोग STT जो आप 23 लेना चाह रहे हैं, आप 23 लीजिए, 24 ले में कोई समस्या नहीं है, लेकिन STT जो 19 लिए हैं उसको आप तुरंत बहाली दीजिए। उसके बाद और भी शिक्षक कमी है तो आप एग्जाम लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार चूकना नहीं है। ये विधानसभा सत्र, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बीजेपी जब भी विपक्ष में रहती है बहुत जोरदार तरीके से मुद्दा को उठाती है,
विधानसभा में। तो विधानसभा में जब वो जोरदार तरीके से उठा सकते हैं तो हम लोग का ये मुद्दा है, ये हम लोग का अधिकार है, तो हम लोग सड़क पे इसको उससे ज़्यादा जोरदार तरीके से उठाना है और जम करके अपने अधिकार को, जो हम लोग का हक है, उसको लेना है और चूकना नहीं है। सभी साथी से कहना चाहते हैं कि आप बिहार के किसी कोना या भारत के किसी कोना में हैं, आप चले आइए, क्योंकि 13 तारीख का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है और हम लोग गर्दनी बाग को ही नहीं, पूरे पटना को STT अभ्यर्थियों से पाट देना है। और हम लोग, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अगला कदम भी उठाएंगे। सब कुछ का प्लान बन चुका है, बस आप लोग के आने का इंतजार है। आप लोग कृपया करके आइए और जो योगदान देना चाहते हैं वो योगदान दें, क्योंकि अब खर्च की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। पिछला लगभग 8 दिन से मेरे साथियों, पिछले 8 दिनों से देख रहे होंगे रुपेश भाई, हम और 2 और जो साथी हैं, कुंदन जी के मित्र हैं, वो लोग, हम लोग अक्सर सभी नेताओं के पास घूमना फिरना ऑलरेडी चालू है। 4 दिनों से काम चल रहा है, सभी से मिलना, और अभी 4 दिन और चलेगा। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है खाली पटना में आए, बोले और चल दिए। उसके लिए व्यवस्था करना पड़ता है। बजावते पत्रकारों से मिलना हो, नेताओं से मिलना हो, विपक्ष के नेताओं से मिलना हो, सब होगा। लेकिन हम सब करेंगे, चिंता मत कर, सब कर देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस केवल सबको आना है पटना और इस आंदोलन को सफल बनाना है, अपने भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, बिहार के लिए, बिहार के नौनिहालों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। हमें सबके लिए लड़ना है, सिर्फ हम स्वार्थी नहीं है जो अपने लिए लड़ रहे हैं मेरे साथ में। क्योंकि हम जो 80,402 अभ्यर्थी हैं, ये बिहार के इतिहास में सबसे पढ़े लिखे शिक्षकों की टोली है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पहली बार हो रही है, कई वर्षों बाद। तो हमें सरकार से बस एक ही मांग है कि हमारी नौकरी पक्की हो चुकी है, रिजल्ट आ चुकी है 12 मार्च 2021 को, इसलिए सभी की नियुक्ति पक्की हो गई है। हम लोग लड्डू बांट चुके हैं, कई की शादी हो चुकी है, इसीलिए सरकार हमारी नियुक्ति पत्र जारी करे और हमें स्कूल में भेजे, वरना हम ईंट से ईंट बजा दें। इस बार आर या पार, बस यही इरादा है। तो मोबाइल नंबर है रुपेश भाई का, जो फ्लैश होगा कम्युनिटी में, ऐसे मोबाइल नंबर बोलिए। साथियों, मोबाइल नंबर है 9315 78 31 72। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 9315 78 31 72। यही मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब है। आपको जो इच्छा हो आप दीजिए, आपको जो इच्छा है दीजिए। बस ठीक है, तो बाकी समझ गए। बाकी सब ये रोड है गर्दनी बाग का, जरा आपको सैर सपाटा करवा देते हैं। यही हम लोगों को आना है। वो राकेश जी खड़े हैं और ये बाइक है रुपेश भाई का, रोड है देखिए। और अब हम लोग थोड़ा थाना में भी जाएंगे, बातचीत करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे। तैयारी हो चुकी है, बस अब आपकी बस तैयारी है और आपकी तरफ से जो कुछ बाकी है उसको पूरा कर दीजिए मेरे साथियों। आ जाना है, संघर्ष करना है, लड़ना है और जीतना है। जय हिंद, संपूर्ण बहाली जिंदाबाद।